नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल शेयर के बारे में, जिसका क्लोजिंग प्राइस 375 रुपये 60 पैसा का देखने को मिला। कल का क्लोजिंग है। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि कल कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट को हम लोग अभी फिर से चेक करेंगे। उसका रिजल्ट का प्रीव्यू को भी चेक, क्या मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था, अनुमान क्या किया था, क्या उसको मैच किया कि नहीं किया, इसको भी चेक करेंगे। उसके अलावा जो रहता है मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आ रहा है उसको चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको चेक किया जाएगा कि मैनेजमेंट का कमेंट्री कैसा रहा, बिकॉज उसके अनुसार जो रहता है आज यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख सकता है, इसलिए इसको वॉच करना सबसे जरूरी रहेगा। तो इन सभी चीजों को अभी वॉच करेंगे। सबसे पहला चीज रिजल्ट को चेक कीजिएगा। तो देखिए कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट है, ये कंपनी का लास्ट ईयर रिजल्ट, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का है। सबसे पहले जगह चेक कीजिएगा इनकम, तो देखिए 71,575 का, लास्ट ईयर था 95,000, प्रीवियस क्वार्टर में था 73,000 का, देख सकते हैं। यानी कि अगर चेक कीजिएगा तो ईयरली बेसिस में लगभग 20 से 25% का गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस में लगभग 3% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। सिमिलरली रेवेन्यू को भी चेक कर सकते हैं। रेवेन्यू देखिए 94 से घट करके 70 ईयरली बेसिस में, एंड क्वार्टरली बेसिस 72 से 70 यहाँ पर देखने को मिला है। यानी रेवेन्यू एंड इनकम के टर्म्स में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को अगर चेक कीजिएगा तो कंपनी प्रॉफिट में तो थी नहीं, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, कंपनी प्रॉफिट में नहीं, कंपनी यहां पर लॉस में है। यहां पर चेक कर सकते हैं टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद देखिए कंपनी का लॉस कितना है, तो 1250 का यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर है लॉस, यहां पर देखिए 3483 का टैक्स वगैरह माइनस करने का कंपनी का देखिए लॉस कितना है, तो 3483 का लॉस देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर कंपनी प्रॉफिट थी, यानी कि मुनाफे से घाटे में कंपनी चली गई है। ईयरली बेसिस कंपैरिजन करने के बाद ये पता चला। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा क्वार्टरली बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट 76,000 का था, जो 76,000 से घट करके 3483 के लॉस में चली गई है। तो रिजल्ट काफी नेगेटिव साइड में देखने को मिला है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपका होगा कि प्रीवियस क्वार्टर में इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों था। तो प्रॉफिट के पीछे रीजन क्या था कि कंपनी का डिमर्जर हुआ था, कमर्शियल व्हीकल जब अलग हुई थी तो कुछ यहाँ पर देखिए इनको रिटर्न्स आए थे, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्शनल गेन आया था, तो वो ऐड होने के कारण कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा खासा जम पिछली बार जम किया था। तो अब उससे कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयर करने लायक नहीं है। तो कंपनी क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है। तो रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट है। यहाँ पर ईपीएस भी देखिए, ईपीएस भी नेगेटिव हो चुका है। अब है मार्केट एस्टिमेट, मार्केट ने क्या अनुमान किया था। देखिए लेटेस्ट अगर रिलीज को चेक करेंगे 5 फरवरी का आया है, इसमें ईपीएस को चेक करेंगे तो ईपीएस 9.47 का मार्केट ने अनुमान लगाया था -5.14। तो -5.14 का अनुमान लगाया था, आया कितना, -9.47, यानी कि जो ईपीएस एस्टिमेट था उससे काफी नीचे देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चीज, रेवेन्यू फोरकास्ट किया गया था कि 715.22 बिलियन का होना चाहिए, आया कितना 701, यानी ये भी मीट नहीं किया है। तो जो रेवेन्यू भी मीट नहीं किया है, लॉस मेकिंग कंपनी है, फोरकास्ट भी खराब है, तो सब कुछ यहां पर नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। अब आपको लगेगा कि ये शेयर तो क्रैश कर जाएगा, सब कुछ खत्म है, मैं शेयर बेच करके निकल जाऊं। तो देखिए सभी चीजें नेगेटिव है, सबको इसके बारे में पता था कि ऐसा होगा, जेएलआर को लेकर के क्या साइबर इंसिडेंट हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, लॉस हो सकता है, सबको पता था, तो ये ऐसा हुआ भी। अब है मैनेजमेंट कमेंट्री। तो मैनेजमेंट कमेंट्री को अगर चेक कीजिएगा, देखिए की मैनेजमेंट फाइनेंशियल गाइडेंस को चेक करेंगे एज ऑफ क्वार्टर 3 FY 26 फेब। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, सबसे पहला चीज टारगेट प्राइस को चेक कर लेते हैं, रेटिंग को चेक कर लेंगे। तो नुवामा ने अपग्रेड कर दिया है टीएमपीवी को, देखिए टू बाई विथ टारगेट प्राइस ऑफ 430 का, देख सकते हैं। तो नुवामा ब्रोकरेज जो रहता है, रिजल्ट के बाद उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, 430 का प्राइस रखा है, नोटिंग रीजनेबल वैल्यूएशन आफ्टर 8% करेक्शन सिंस लिस्टिंग। Other estimates suggest an average 1 year target of 410 with a high estimate of 803 तक का टारगेट। समझ सकते हैं, यानी कि ब्रोकरेज अपग्रेड यहां पर देखने को मिला, पहला ब्रोकरेज अपग्रेड नुवामा की तरफ से है। उसके अलावा चिंता का विषय क्या था, जेएलआर का परफॉर्मेंस को लेकर के। तो जेएलआर का परफॉर्मेंस को लेकर के मैनेजमेंट का ने रीअफर्म किया है FY 26 गाइडेंस विद एन एबिट मार्जिन इन द रेंज ऑफ 0 to 2% का गाइडेंस दे रहे हैं, एंड फ्री कैश फ्लो ऑफ 2.2 बिलियन पाउंड टू 2.5 बिलियन पाउंड फॉलोइंग ए चैलेंजिंग क्वार्टर 3 इंपैक्टेड बाय साइबर इंसिडेंट, देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट कमेंट्री यहां पर ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ आउटलुक को लेकर के इनका कहना है कि डिस्पाइट शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फोकस ऑन ईवी एक्सपेंशन एंड एमिंग एट for an about 80 to 20% market share are in share in overall PV segment by
2020 देख सकते हैं। रेवेन्यू प्रोजेक्शन, तो रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू रीच अप्रोक्सीमेटली 705.95 बिलियन। तो मैनेजमेंट गाइडेंस जो रहता है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज का टारगेट भी यहाँ पर ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, लगभग 430 का अनुभव में टारगेट रखा है। तो ऐसा डर की बात है नहीं। अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने से पैसा बन सकता है। जो डर था वो थोड़ा खत्म होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लगा था क्रैश कर जाएगा। रिमेनिंग ब्रोकरेजेस का चेक करेंगे तो देखिए पुराना है, डेट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी डेट यहाँ पर लिखा हुआ, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। उसमें से अगर चेक करेंगे जेपी मॉर्गन ने बाय रेटिंग दिया है, 510 का टारगेट है और 475 में रिकमेंड किया था, मेंटेन रेटिंग है, देख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर 360 का टारगेट, इससे ऊपर ट्रेड करी है। जेपी मॉर्गन 475, यूबीएस 305 एंड सिटी 310। तो ये ऑलरेडी बहुत पहले का देख सकते हैं, ये 2025-26-11 का है। तो इस चीज को चेक कर सकते हैं। जो अब जो रहता है अपर साइड में देखिए बाई रेटिंग में गोल्डमैन सैक्स है एंड जेपी मॉर्गन है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो तुरंत आपको फिर रिवर्सल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बिकॉज मैनेजमेंट गाइडेंस यहाँ पर ठीक ठाक सा पॉजिटिव साइड में यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहने का ही मतलब है बिकॉज कल मैं जैसे ही मैंने रिजल्ट अपलोड किया उसका तुरंत सबने कहा कि क्या बेच करके निकल जाओ। तो देखिए मैनेजमेंट गाइडेंस कमेंट्री को चेक करना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।